दोस्तों आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का वीडियो लेके आया हूँ। पहाड़ों में छुपे इस गांव में लोग कैसे रहते हैं, देख के आप दंग रह जाएंगे। करते हैं वीडियो चालू। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां इंसानों के घर बादलों से भी ऊपर हों और आपके घर नीचे बारिश की आवाजें आती हों? एक ऐसी जगह यहाँ के लोग आज से 500 साल पहले के जीवन में जी रहे हों, जहां ना गाड़ियों का शोर है, ना प्रदूषण और ना ही आज की दुनिया की भागम भाग। एक ऐसा गांव जो इतनी ऊंचाई पर बसा है जहां सांस लेना भी आसान नहीं, लेकिन वहां की खूबसूरती देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और अनोखी दुनिया में लेकर जा रहे हैं, एक ऐसी घाटी जिसके बारे में आज तक आपने कभी नहीं सुना। आज हम चलेंगे पहाड़ों के उस कोने की तरफ जहां हम जैसे शहरी लोग जाने से भी डरेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मचुलू घाटी के बारे में, जिसे दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे पुराने गांवों में से एक माना जाता है। चलिए चलते हैं इस गांव के अंदर, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो देखो मचुलू घाटी। मचुलू घाटी यह नाम शायद आपने पहले कभी ना सुना। काराकोरम और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बिल्कुल बीच में बसी ये घाटी हुशे गांव के रास्ते में आती है। ये जगह गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। मचुलू एक आम गांव नहीं, ये एक ऐसी प्राचीन बस्ती है जो लगभग 3000 मीटर यानी 10,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर आबाद है। जब आप इस गांव में कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप समय में पीछे जाकर सदियों पुराने दौर में आ गए। यहाँ की हवा में एक अलग शांति है। मचुलू सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कुदरत इस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। खतरों से भरा सफर। मचुलू तक पहुंचना किसी आम यात्री के बस की बात नहीं है। इस गांव तक जाने का रास्ता जितना खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी। ऊंचे ऊंचे और खड़े पहाड़, पतली कच्ची सड़कें और नीचे बहती हुई तेज नदियां, ये सफर आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। रास्ते में आने वाले पुराने झूलते हुए पुल जो लकड़ी और लोहे की तारों से बने हैं, जब हवा से हिलते हैं तो अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन जब आप इन खतरों को पार करके मचुलू घाटी के अंदर एंट्री गेट पर पहुंचते हैं, तो सामने का नजारा आपकी सारी थकान और डर को पल भर में गायब कर देता है। हरे भरे खेत, सेब के बाग और उनके पीछे खड़े बर्फ से ढके विशाल पहाड़, ये किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा लगता है। पहाड़ों पर घर बनाने का तरीका। मचुलू की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के लोग और उनकी संस्कृति। यहाँ बाल्टी समुदाय के लोग रहते हैं। बाल्टी लोग अपनी मेहमान नवाजी और सादगी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। यहाँ घर बनाने का तरीका आपको हैरान कर देगा। इनके घर पत्थरों, मिट्टी और अखरोट की लकड़ियों से बने होते हैं। इन घरों की बनावट फिजिक्स को सोच समझकर बनाई गई है। ये इतने ज्यादा सर्दी और बर्फबारी में भी अंदर से गर्म है। यहाँ की सबसे पुरानी और आकर्षक इमारत मचुलू की प्राचीन मस्जिद। ये मस्जिद पूरी तरह से लकड़ी पर की गई बारीक नक्काशी से बनी है, जिसमें लोहे की किसी भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया। सदियों पुराना यह ढांचा इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज बिना किसी आधुनिक तकनीक के भी कितने शानदार कारीगर थे। मशाब्रूम चोटी का खूबसूरत नजारा। मचुलू घाटी एक और वजह से पर्वतारोहियों और कुदरत से प्यार करने वालों के बीच बहुत मशहूर है। ये जगह मशाब्रूम चोटी का एक बहुत ही साफ और शानदार नजारा देती है। मशाब्रूम को दुनिया की सबसे खूबसूरत और खतरनाक पहाड़ियों में से एक माना जाता है, जिसे पहले K1 के नाम से जाना जाता था। जब सुबह के वक्त सूरज की पहली किरण इन बर्फीली पहाड़ियों पर पड़ती है तो पूरा पहाड़ सुनहरे रंग में चमकने लगता है। वो नजारा इतना शांतिदायक और विशाल होता है कि आपको महसूस होता है कि कुदरत के आगे इंसान कितना छोटा है। बिना प्रदूषण का गांव। आज जब अपने शहरों में प्रदूषण, तनाव और तकनीक के हम गुलाम बन चुके हैं, जैसे दिल्ली राज्य का बुरा हाल हो चुका है, लोगों को साफ सांस लेने के लिए एयर क्लीनिंग मशीनें लगानी पड़ रही हैं, लेकिन मचुलू एक ऐसी जगह है जो इन सब से बिल्कुल अछूती है। यहाँ का पानी सीधे ग्लेशियरों से आता है, जो बोतलों में मिलने वाली किसी भी पानी से 1000 गुना ज्यादा शुद्ध है। यहाँ की खेती पूरी तरह से प्राकृतिक है,
जिसमें किसी भी मिलावटी खाद का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ के बच्चे मोबाइल की दुनिया में नहीं बल्कि खुले पहाड़ों में खेलते हैं। दोस्तों, मचूलू की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी भीड़ भाड़ से दूरी ही है। यहाँ कोई बड़े होटल, मॉल या पर्यटकों की भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है और यही वजह है कि यह गांव आज भी अपने असली और शुद्ध रूप में बचा हुआ है। मचूलू घाटी का सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये एक ऐसा एहसास है जो आपको जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया देता है। ये गांव हमें सिखाता है कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। जिस तरह से यहाँ के लोग ने अपनी सदियों पुरानी विरासत को बचा रखा है, वह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जिसका सीधा जुड़ाव हमारे भारत से है। भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से अगर हम मचूलू की बात करें तो इसका सबसे गहरा रिश्ता भारत के लद्दाख क्षेत्र, खासकर कारगिल और तुर्तुक गांव से है। 1947 से पहले यह पूरा इलाका जम्मू और कश्मीर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। एक भारतीय होने के नाते जब आप मचूलू की संस्कृति को देखते हैं तो आपको अपना लद्दाख याद आता है। जो बाल्टी भाषा मचूलू में बोली जाती है वो बिल्कुल वही भाषा हमारे लद्दाख के तुर्तुक और बोगदांग गांव में बोली जाती है। दोनों तरफ के लोगों का पहनावा, उनका खाना और उनका खुबानी के पेड़ों से लगाव बिल्कुल एक जैसा है। सरहदों ने भले ही जमीन को बांट दिया हो, लेकिन पहाड़ों में बसी इन सदियों पुरानी सभ्यताओं की आत्मा आज भी एक है। यह देखकर बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमारे भारत की सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी और दूर तक फैली हुई हैं। -डिग्री तापमान, गर्मियों में मचूलू जितना खूबसूरत लगता है, सर्दियों में यहाँ की जिंदगी उतनी ही कठिन हो जाती है। सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से 15 से 20 डिग्री नीचे तक चला जाता है। पूरा गांव कई फीट बर्फ के नीचे दब जाता है और बाहरी दुनिया से इनका संपर्क लगभग टूट जाता है। तो ऐसे में ये लोग जीवन कैसे बिताते हैं? यहाँ के लोग बहुत ही आत्मनिर्भर हैं। गर्मियों के दिनों में ये लोग सब्जियां, खुबानी और लकड़ियां जमा कर लेते हैं। यहाँ घरों के गर्म रखने के लिए एक पारंपरिक हीटर का इस्तेमाल होता है जिसे बुखारी कहते हैं। बर्फ के बीच यहाँ की औरतें और मर्द मिलकर अपना काम करते हैं। इनकी जिंदगी में मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन इनके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान होती है जो हमें सिखाती है कि कम संसाधनों में भी खुश कैसे रहा जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ऐसी प्राचीन और शुद्ध जगहों पर टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए या इन्हें ऐसे ही अछूता और रहस्य ही रहने देना चाहिए? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको मचूलू घाटी की यह खूबसूरत और अनोखी दुनिया पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस छुपी हुई अनमोल जगह के बारे में पता चल सके। ऐसी ही और भी अनोखी जगहों के सफर पर चलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जगह और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मेरे को देखकर बहुत मजा आया, ठीक है ना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और वहां पे कौन जाना चाहता है ये कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे यार कितने आप अपने राजस्थान में या गुजरात में देखा करते थे पहले, बहुत साल पहले ऐसे था, ठीक है ना। मगर अभी तो जगमग है, LED लाइट आ गई है, गाड़ियां हैं, शोर शराबा है, ठीक है ना। मगर वहां पे जाना कौन चाहेगा, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, बेल घंटा दबाए, पहले वीडियो आप तक पहुंचता है। मिलेंगे, जय श्री राम।